अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दिलचस्पी क्यों रखता है? अमेरिका को क्या जरूरत है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे? ये सब वजूहात जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका की दिलचस्पी के कई अवामिल हैं, उसकी कई वजूहात हैं जिनमें जोग्राफियाई, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी खदशात शामिल हैं। रीजन नंबर 1, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल। अमेरिका को तशवीश है कि पाकिस्तान के पास तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार करने की सलाहियत मौजूद है, जो कि अमेरिका के बदमाश बच्चे इसराइल की सलामती को खतरे में डाल सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका वक्तन फवक्तन पाकिस्तान को मिसाइल के पुर्जे फराहम करने वाली चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाता रहता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के अज्जा फराहम करने वाली 3 चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। अमेरिका ने 3 चीनी कंपनियों पर पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और पुर्जे फराहम करने में किरदार अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। रीजन नंबर 2, नॉन प्रोलिफरेशन, जोहरी फैलाव। एक जोहरी हथियारों से लेस मुल्क के तौर पर इस बात को यकीनी बनाना कि पाकिस्तान के जोहरी हथियार किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क में ना जाएं, खास तौर पर जोहरी मवाद के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका को बहुत तशवीश है कि पाकिस्तान किसी और मुस्लिम मुल्क को अपने जोहरी हथियार ना दे दे या किसी और मुल्क को कोई टेक्नोलॉजी ना दे दे। जियो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस, स्ट्रेटेजिक मकाम। पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरकी वस्ता के संगम पर वाक़या है। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती में कलीदी खिलाड़ी बनाती है। पाकिस्तान को कंट्रोल करके अमेरिका अफगानिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया के मशरक हिस्से और चीन पर अपना असर रसूख बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के माशी और सियासी कमजोरी की वजह से पाकिस्तान को कंट्रोल करना अमेरिका के लिए इंतहाई आसान है, इसकी निस्बत के वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करे। रीजन नंबर 4, प्रोक्सिमिटी टू चाइना। चाइना के साथ कुर्बत। गुज़िश्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान चीन का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बन गया है। पाकिस्तान ने चीन को काशगर के रास्ते बहरे अरब तक रिसाई दे दी है। ये चीन के लिए मशरकी वस्ता अफ्रीका के साथ कारोबार करने और लंबा रास्ता इस्तेमाल करने की बजाय पाकिस्तान के जरिए शॉर्टकट रास्ते के जरिए मशरकी वस्ता और अफ्रीका के साथ कारोबार कर सकता है। लिहाजा अमेरिका के मफाद में है कि वो चीन को काबू में रखने के लिए पाकिस्तान पर नजर रखे, ताकि वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी हैंडल कर सके। रीजन नंबर 5, प्रोक्सिमिटी टू इंडिया। इंडिया के साथ कुर्बत। हिंदुस्तानी मैक्सिकियन के बाद अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े तारीखे वतन हैं, तहाँ अमेरिका में तजारती, सियासी, साइंसी, तलीमी और इंतजामी शोबों में हिंदुस्तान का काफी असर रसूख है, जिसका अक्सर इसराइल से मुवाजना किया जाता है। व्हाइट हाउस के अंदर हिंदुस्तानी मफाद परस्त ग्रोहों की मौजूदगी और अमेरिकी कांग्रेस में हिंदुस्तानी लॉबी हमेशा से मौजूद रहती है। ये ग्रोह अमेरिकी हुकूमत पर मुसलसल दबाव डालते हैं कि वो पाकिस्तान की फौजी और इक़्तिसादी सलाहत को रोके रखे, ताकि भारत जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता खास तौर पर जज़ीरा नुमा अरब में अपनी साम्राज्यी पुलिसियों को बरोए कार ला सके। रीजन नंबर 6, काउंटर टेररिज्म। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक मरकजी नुक्ता नजर रहा है, खास तौर पर 9/11 के बाद अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों के अंदर अक्सरियत पसंद ग्रोहों से निपटने के लिए तावन में शामिल रहा है, जो कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा है। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि 9/11 का हमला करने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट की और कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए अमेरिका का साथ देगा। रीजन नंबर 7, रीजनल इन्फ्लुएंस, इलाकाई असर रसूख। पाकिस्तान में असर रसूख को बरकरार रखने से अमेरिका को जनूबी एशिया की सियासत में अहम किरदार अदा करने की इजाज़त मिलती है और दूसरे इलाकाई खिलाड़ियों जैसे चीन और रूस के असर रसूख का मुकाबला करने में मदद मिलती है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के चाइना और रशिया का मुकाबला करना चाहता है। अमेरिका समझता है कि इस तरह वो चाइना और रशिया का मुकाबला आसानी से कर सकता है। रीजन नंबर 8, मिलिट्री कोऑपरेशन, फौजी तावन। 1940 की दहाई में अपनी आज़ादी के फौरन बाद पाकिस्तान अमेरिकी कुतब में शामिल हो गया। तब से पाकिस्तानी फौज अमेरिकी हथियारों और हथियारों के निज़ाम की रवायती सारफ रही है। गालिबन पाकिस्तान अपने तमाम अमेरिकी साख्ता हथियारों के प्लेटफॉर्म को चीनी हथियारों से तब्दील कर देगा, तहाँ अमेरिका की मुसलसल निगरानी और पाकिस्तान के माशी बदहाली की वजह से इसमें काफी वक्त लगेगा। इस वक्त तक पाकिस्तान स्पेयर पार्ट के लिए अमेरिका पर मुनहसर रहेगा। पाकिस्तान ने आज़ादी के फौरन बाद ही अपने दिफा के लिए अमेरिका पर इंसार करना शुरू कर दिया। इसका आगाज तब हुआ जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने अमेरिका का दौरा किया, इसके बजाय कि वो रशिया का दौरा करते। उनके पास 2 ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने रशिया की बजाय अमेरिका को चूज किया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो समझते थे कि अमेरिका रशिया की निस्बत ज्यादा
ایڈوانس ہے, उसके बाद अच्छी टेक्नोलॉजी है. अगर बात करेंगे पाकिस्तान को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे अपने दफा के लिए या तो अमेरिका को यूज करना पड़ा या रशिया को चूज करना पड़ा. उसकी बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान जब आजाद हुआ था उसके फौरन बाद ही पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और उनके साथ जंगें शुरू हो गई थी और काफी इलाकों के ऊपर उन्होंने कब्जा शुरू कर दिया था. इसलिए पाकिस्तान को अपने दफा को मजबूत करने के लिए किसी ऐसे कंट्री की जरूरत थी जो ज्यादा पावरफुल हो और ज्यादा उसकी मदद कर सके. ये 8 इंतहाई अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दिलचस्पी लेता है. ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.